देखिए, अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की। हिस्टोरिक विन यहां पर बीजेपी और एनडीए को मिली है, महायुति को मिली है। लेकिन इसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मुंबई जाएंगे भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव। इनके मंथन का दौर एक तरफ जारी है कि आखिर कौन होगा सीएम का फेस, कौन होगा मुख्यमंत्री अगला। लेकिन इस सस्पेंस के बीच यहां पर देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब यहां पर देखिए जो मंथनों का जो दौर है उसमें ये जो बड़ी कड़ी है, भूपेंद्र यादव अश्विनी वैष्णव मुंबई जाएंगे और महाराष्ट्र पर देखिए किस तरीके से यहां पर ये जानकारी मिल रही है। सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे दोनों ही नेता और यहां पर बातचीत के जरिए अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। इस पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली टू मुंबई लगातार गहमा गहमी का जो दौर है वो देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मंथन सीएम के चेहरे को लेकर है। जहाँ पर मंत्रियों को भेजा जा रहा है मुंबई, तो उधर दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से दिल्ली उन्हें बुलाया गया है। अब देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में क्या देवेंद्र फडणवीस ही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का, या फिर कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, या क्या कुछ होता है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत ही शांति के साथ, सूझबूझ के साथ जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, चाहे वो अध्यक्ष की हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री की हो, निभाई है। और खबर पर जानकारी के लिए कोमल हमारे साथ जुड़े हुए। कोमल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रचंड जनादेश मिला और इसके बाद बड़ा सस्पेंस ये कि महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा। अब मंथनों का दौर तो जारी है, लेकिन फिलहाल अपडेट आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर महाराष्ट्र में बात करें तो मंथनों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं उसके आधार पर देखिए 29 नवंबर को महायुति की एक बहुत बड़ी बैठक हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव जो है वो मुंबई आ सकते हैं, साथ ही साथ सहयोगी दलों से बातचीत करके समन्वय स्थापित करने की भी वो कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो 2 दिसंबर को देखिए शपथ ग्रहण समारोह होने की भी आशंका जताई जा रही है। सीएम चेहरे को लेकर के बात करें तो देखिए बम्पर जीत के बाद लगातार ये बहुत बड़ा टास्क जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार एकनाथ शिंदे जो है वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि लगातार शिवसेना गुट की तरफ से, एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ से बात करें तो वो लगातार इस बात को लेकर के रिजिड है कि सीएम का चेहरा जो है वो एकनाथ शिंदे को होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ जो उनके बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनके लिए भी देखिए एक यूनियन मिनिस्ट्री में एक बड़ी पोस्ट भी मांगी जा रही है। तो ये जो जानकारी है, हमारे सूत्र जो है वो इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो देखिए बम्पर जीत हुई है, इसका क्रेडिट जो है वो देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है और साथ ही साथ वोट बैंक में जो इजाफा हुआ है उसका क्रेडिट भी देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जीत के इतने दिन बाद भी अभी तक सीएम का चेहरा नहीं डिसाइड हो पाया है, लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। अगर हम बात करें शिवसेना गुट की तरफ से तो उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नवनिर्वाचित विधायक है वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो सीएम का चेहरा है मुंबई में, महाराष्ट्र में, वो एकनाथ शिंदे को ही होना चाहिए। तो ऐसे में देखिए अटकलों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो देवेंद्र फडणवीस को देखना चाहते हैं सीएम के तौर पर। जो सूत्र में जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए अजीत पवार जो है, अजीत पवार किसके दावों में कितना दम होगा ये तो केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, आलाकमान ही तय करेगा। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, विवेक का रुख करेंगे। विवेक, देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ सकते हैं, बुलावा आया है, अब इस बुलावे के क्या मायने निकाले जाए? क्या सीएम की ही जिम्मेदारी मिलेगी या कोई और जिम्मेदारी भी मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इन नंबर्स को जरा समझना होगा कि जो नंबर्स हैं उसमें बीजेपी सबसे ऊपर है। अब बात करेंगे कि वो आने वाले हैं या बुलाया गया है, तो दूसरी बात आपने ही कह दी कि बुलाया गया है। तीसरी बात ये है कि देवेंद्र फडणवीस को आप देख लें, जिनका उनका जो कद है, उनकी जो प्रोफाइल है बीजेपी के अंदर, और सामने एकनाथ शिंदे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कद है वो पार्टी के प्रमुख हैं, शिवसेना के प्रमुख हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने आप को रिकवर किया है। ऐसे में दिल्ली में आकर देवेंद्र फडणवीस वहां की स्थिति को बताने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि वहां चल क्या रहा है। जो समर्थक हैं वो समर्थक बैनर और पोस्टर जरूर लगा रहे हैं अपने अपने नेता की, लेकिन यहां पर नंबर गेम्स है और सामने सब कुछ ठीक दिखता है। लेकिन अभी भी कोशिश ये जारी है कि किसी एक मसौदे पर आकर ये लोग एक हो जाएं और सीएम के नाम की बात सामने आ जाए। बिल्कुल विवेक, और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही
है। और इस बीच ये बड़ी खबर जो है, अमित शाह से मिले प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर के चर्चा हुई है। तो देखिए तस्वीर यहां पर सामने आ गई। आपको तस्वीरों में प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे होंगे, सुनील तटकरे नजर आ रहे होंगे, जिनकी मुलाकात हुई है अमित शाह से। दोनों नेताओं की मुलाकात जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो देखिए ये लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की क्या कड़ियां हैं, अब ये भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये बता दें कि लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने कहा है कि मंथन कर, बैठक कर, मंथन कर ही सीएम फेस आखिरकार फाइनल किया जाएगा। अशोक जी, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में आप लोग को बहुमत मिला, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो देरी हो रही है सीएम बनाने में, उस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। देरी नहीं हुई, सही वक्त लग रहा है। जो भी रिजल्ट आके ही तकरीबन 4 दिन हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई देरी हो रही है। सभी अलायंस पार्टनर्स को विश्वास में लेके फैसला करना पड़ता है। तो आई डोंट सी देयर एनी डिले ऑन दैट। आपके घटक दलों से इस तरह की चर्चा भी हो रही है और इस तरह की मांग भी उठ रही है कि एकनाथ शिंदे की जब अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया था, वही चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्हीं को चेहरा होना चाहिए। देखिए, अब हर पार्टी चाहती है कि अपना पार्टी का नेता ही मुख्यमंत्री बने। उनको सोचना कोई गलत नहीं, बस फैसला ऐसा है कि आज डेमोक्रेसी में किसके कितने लोग चुन कर आए हैं, लोकल परिस्थितियां क्या है, और लोगों के सेंटिमेंट्स को भी सोचना पड़ता है। ये सब ध्यान में रख के फैसला होगा। कब तक उम्मीद की जा सकती है कि अनाउंसमेंट हो जाएगा, ऑब्जर्वर्स चले जाएंगे? आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो आई डोंट नो। इसके अलावा मंथनों का जो दौर है महाराष्ट्र सीएम को लेकर के वो जारी है। लगातार अपडेट्स रिपब्लिक भारत आपको दे रहा है और बैठकों की जो ये दौर है इसके मायने भी लगातार तलाशे जा रहे हैं। कोई मुंबई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा सस्पेंस अगर किसी चीज को लेकर है वो है महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। इसको लेकर के लगातार सस्पेंस बरकरार है। महायुति ने जो प्रचंड जनादेश हासिल किया है और इस जनादेश के बाद इसके बाद ये लगातार सवाल बना हुआ है कि आखिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा, नया मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। इस बीच एक बड़ी संभल में सफाई अभियान में जुड़े नगर पालिका के कर्मचारी सड़कों से हटाए जा रहे ईंट पत्थर, ट्रॉली में भरकर लाए जा रहे पत्थर। हिंसा को लेकर के सपा नेता जियाउर रहमान बल्ख का बयान, कहा जल रहा हमारा संभल, देश के अंदर कानून व्यवस्था का बताया बुरा हाल। की रक्षा, जिनके ये जनता के नौकर हैं, जिनकी जनता की रक्षा के लिए इनको जिम्मा दिया गया है, उनकी हत्या अगर ये लोग करेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जानी है। संभल में हुई हिंसक झड़प पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद का बयान सामने आया है। पुलिस और कोर्ट पर सवाल उठाए।